गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज है संडे, तो आज मेरा ऑफिस है और आज छुट्टी नहीं है। मुझे ट्यूसडे का छुट्टी है। मैंने शॉर्ट में वीडियो ये हॉरिजॉन्टल में बना रही हूँ। मैंने शॉर्ट वाला वीडियो बनाया था, लेकिन वो उस पर व्यूज़ नहीं आया है, तो मैंने सोचा अभी मैं हॉरिजॉन्टल वाला बनाऊँगी। तो आज का टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सब लोगों को बताना। उसका टॉपिक है ऑनलाइन मैरिज। ऑनलाइन मैरिज का क्या है कि एक बात बताती हूँ, अब ऑनलाइन मैरिज का अगर देख लो ना, तो आप ज़िंदगी भर आप बैचलर रहोगे और आपके साथ इतने सारे स्कैम हो जाएंगे, आपको इतने फेक लोग मिलेंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। और ऐसे लोग मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको वहाँ पे अच्छे लोग मिलेंगे ही नहीं, जेन्युइन लोग वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, सारे फेक लोग मिलेंगे। वो लोग क्या करते हैं कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, फिर आपसे प्यार करने का नाटक करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपसे पैसे वैसे वसूलने की कोशिश करेंगे। तो एक बार ऐसे ही मेरे साथ में हुआ था। हाँ, मुझे एक लड़का मिला था, तो उसने मुझे बोला था कि मैं किसी मार्केट में हूँ और मुझे सडनली मेरे वॉलेट खो गया और मुझे 3,000 रुपये की ज़रूरत है। और मैं तो सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पे मेरा दिमाग घूमता है। मैंने बोला मतलब इस इंसान के पास आज ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जो इसकी हेल्प कर सके। 2-3 दिन की जान पहचान है मुझसे और ये मेरे से फ़ोन पे 3,000 रुपये मांग रहा है। मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ तो मैं थी नहीं कि हाँ उसको 3,000 रुपये दे देती। तो ऐसे इंसान, और उस इंसान ने अपनी प्रोफाइल शादी.com में इतना बड़ा बनाया था, मतलब वो कोई मैनेजर ऐसे कुछ बनाया था उसमें। तो ऐसे घटिया लोग होते हैं और वो दिल्ली से था। तो दिल्ली में तो आपको पता है कितने घटिया लोग होते हैं, सारे फेक लोग होते हैं, ठीक है। उनकी शक्ल में ही घटियापना दिखता है। तो हाँ, मोस्टली अगर उधर के ही रिश्ते बहुत गंदे आते थे मुझे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ही परिवार में किसी महिला के साथ उसका गलत चक्कर होता है। तो ऐसे भी मुझे बहुत सारे लोग मिले जिनका अपनी मामी से गंदा रिलेशन था, अपनी चाची से गंदा रिलेशन था, अपनी मौसी से गंदा रिलेशन था। उन्होंने खुद मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है। और इवन अपनी भाभी से गंदा रिलेशन था। तो ऐसे लोग तो मतलब हमारे जूती के नीचे भी नहीं आ सकते हैं। तो ये लोग तो मतलब थूकने के लायक भी नहीं है, इतने गंदे लोग हैं। तो ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही अच्छा है। ऐसे बहुत सारे लड़के मुझे ऑनलाइन मिले, तो मैंने सोचा ये मतलब बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग को भी एक बार में पता कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर नहीं मिला तो दोबारा खोजने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पता है ना, अगर आपको 2-3 बार ऐसा हो गया है तो आपको फिर वो चीज़ छोड़ देना चाहिए। तो फिर मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं। क्या बोलते हैं, मैं ऑनलाइन देखना छोड़ दिया है। आप लोग भी थोड़ा सावधानी बरतिए और ऑनलाइन लड़के मत देखिए, भले ही वो अपने आसपास का देख लीजिए, थोड़ा दूर का हो, अपने रिश्तेदारी में कोई किधर से भी रिश्ता लेके आता है, या आपके आसपास पंडित जी होते हैं उनके पास रिश्ते होते हैं। तो वो ऐसा होता है कि आप लोग एटलीस्ट कम से कम उसका फैमिली को जानते हो, समझते हो और पता है आपको किधर रहता है, क्या रहता है। ऐसे ऑनलाइन रिश्ते पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि बहुत फेक लोग हैं इस दुनिया में। सबसे ज़्यादा तो वही दिल्ली, यूपी, बिहार और मोस्टली वहीं के लोग ज़्यादा ये करते हैं। और यहाँ पे भी ऐसे लोग बहुत आ गए हैं। मतलब खैर अभी यहाँ पे इतना तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा कम है क्राइम। वरना तो दिल्ली जैसा हाल होता तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप ऑनलाइन भरोसा मत कीजिए। शादी करनी है, अपने आसपास का ही कोई लड़का देखिए, अपने कॉलेज का ही कोई लड़का देखिए और अच्छे से शादी कीजिए। और ऑनलाइन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है इसके साथ में भी। तो
ऑनलाइन मतलब अच्छा लड़का है ही नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छा चीज़ छानते हैं, उसमें से जो गंदा चीज़ होता है वो साइड में रख देते हैं, तो वही चीज़ आपको ऑनलाइन भी मिलेगा। वही जो बचा खुचा गंदा लुटा पिटा माल होता है वो ऑनलाइन है, ठीक है। तो ऑनलाइन आपको कोई भी अच्छा नहीं मिलेगा। जो भी आपको देखना है अपने सामने, जो रियल इंसान देखना है वो अपने सामने रियल जीता जागता है इंसान, जिसके बारे में आप जानते हो। तो ऐसा चीज़ देखिए। और गाइस ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल शादी विवाह करना और उसके बाद लड़का लड़की पे भरोसा करना बहुत ही ये हो गया है, असंभव चीज़ हो गई है। मतलब हम लोग किसी पे भी भरोसा इतना जल्दी नहीं कर सकते हैं। आजकल तो 5 साल बाद भी रिश्ते टूटते हैं, और लव मैरिज में भी रिश्ते टूट रहे हैं, अरेंज मैरिज में भी रिश्ते टूट रहे हैं। तो अब क्या ही बताएं, ना लड़कों को लड़कियां पसंद है, ना लड़कियों को लड़का पसंद है। तो जो भी बूढ़े लोग हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ, अपनी लड़की की शादी समाज के प्रेशर से किसी भी लड़के से मत करवा दीजिए। वो जिस लड़के से बोलती है उसी लड़के से करवाइए, वो चाहे नौकर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे चपरासी हो, कुछ भी हो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका इज्जत घटेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ बाद में आपका बदनामी तो होगा बोल करके, थोड़ा सा ही तो इज्जत घटेगा, उसके बाद तो लोग बोलना ही बंद कर देते हैं। और अच्छा तो है, अगर आपका शादी आपकी लड़की का शादी अगर उसके मनपसंद लड़के से हो गया, तो कम से कम वो खुश तो रहेगी जैसा भी है। बाद में अगर शिकायत करेगी तो आपको बोलने के लिए तो होगा कि तेरा ही सिलेक्शन था ना, तूने ही चुना था, तो बोलने के लिए तो होगा। कम से कम ये ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब दुनिया से ही आप लोगों को मतलब समाज से ही आउट कर दिया जाएगा। अब देखिए ना, जैसे वो सोनम वाला चल रहा है, तो उस लड़की का अब क्या बचा है। वो सारा ज़िंदगी मुँह छुपा के, उसका जैसा भी ज़िंदगी जाएगा, पूरा ज़िंदगी उसका मतलब वो एक जिंदा लाश जैसा बन गया है। वो ना तो अच्छे से खा पाएगी, ना जी पाएगी। मतलब वो एक औरत के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा है, सूपन का है। ज़रूरी नहीं है कि सारी औरतें मतलब देवी होती है। हर इन औरत को देवी कहना बहुत गलत है। देखिए सुपर्ण का भी तो औरत थी ना, जो खराब औरतें हैं वो भी तो औरत ही है ना, लेकिन वो औरत के भेष में एक सुपर्ण का है, चुड़ैल है, आप जो भी बोले वही है। तो ध्यान रखिए, आजकल औरतें ज़्यादा खतरनाक हो रही हैं, तो ध्यान रखिए अपने आसपास का। और क्या ही बोलूँ, ऐसे अपने बच्चे की शादी किसी से भी मत करवा दीजिए, और जिससे वो बोलता है उसी से करवा दीजिए। समाज का ये मत करिए, क्योंकि अगर आप समाज करेंगे ना, तो ये समाज एक दिन आपको जीने नहीं देगा, ये मार देगा ये समाज। क्योंकि इस समाज ने ही हमारे बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ के रख दिया है। तो जब आजकल इतना सारा लोग अपने संस्कार भूल रहे हैं, अपने रीति रिवाज भूल रहे हैं, तो आप ये समाज की चिंता क्यों कर रहे हैं। अभी देखिए ना, कितनी सारी नचनियाँ पैदा हो गई हैं इंडिया में, हर एक दूसरे घर में एक नचनियाँ हैं। तो जब लोग ही मतलब तमीज़ तहजीब भूल चुके हैं, तो आप ये समाज क्यों कर रहे हैं। इस समाज में तो अब आजकल ऐसा ही हो रहा है ना, लोग नंगे हो करके डांस कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, किधर भी। तो लोगों को शर्म नहीं है, तो आपको मतलब एक छोटा सा किसी का पसंद का शादी कराने में अब कितना ही इज्जत जा रहा है। उन लोगों का इज्जत नहीं जा रहा है जो नंगे हो करके डांस कर रहे हैं, अजीब एक्शन से डांस कर रहे हैं। तो देखिए अभी छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। अब ये मत सोचिए कि हाँ हमारा बच्ची कैसा रहेगा वैसे, अरे उसको मन जिधर है उधर ही करवा दीजिए, उसको उधर ही उसका काला मुँह कर दीजिए। किसी बेचारे का, भोले भाले इंसान का तो ज़िंदगी नहीं जाएगा, किसी का ज़िंदगी तो बच जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी वीडियो इतना ज़्यादा टाइम का हो जाता है, तो इसके लिए मैं लोग ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देखते ना, इसके लिए मैं नहीं बनाती हूँ। लेट भी हो गया, हम जॉब पे जाना है। तो चलिए गाइस, ध्यान रखिए अपना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। बाद में मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।